नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और हम बात यहाँ अब स्टार्ट करने वाले हैं, एक नई शुरुआत हम करने वाले हैं। हमारा पिछला चैनल आपको पता है जो चला गया है। अब हम बात करते हैं इस पर फ़िलोसफी की बात करेंगे। सेकंड ग्रेड डॉक्टर भवानी सिंह राजपुरोहित सर हैं, उनके ये नोट्स हैं, उनके क्लास के हैं। ठीक है, तो फ़िलोसफी की यानी दर्शन शास्त्र की बात करेंगे सेकंड ग्रेड के संदर्भ में। तो देखिए, चलते शुरू करते हैं। सबसे पहले दर्शन शास्त्र की भूमिका को देखते हैं ना। अरस्तु ने मनुष्य को विवेकशील प्राणी बताया। अरस्तु ने मनुष्य को क्या बताया? विवेकशील प्राणी बताया। क्योंकि मनुष्य में विवेक या ज्ञान की प्रधानता होती है। मनुष्य विवेक होती, ज्ञान होता है उसमें। ठीक है, इससे डिफरेंस, इसलिए विवेकशील प्राणी बताया अरस्तु ने मनुष्य को। ठीक है, मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी ही है। ठीक है, एक चिंतनशील प्राणी है। इसी कारण मनुष्य को पशुओं से अलग किया जाता है। मनुष्य में विवेक या ज्ञान की प्रधानता होती है, इसलिए वो चिंतन करता है। विवेक होता है इसलिए वो चिंतन करता है, मनन करता है। दर्शन शास्त्र वो विषय है जिसमें रहस्यात्मक प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। कुछ जो रहस्य होते हैं उनका जवाब मिलता है दर्शन शास्त्र में। वो इन प्रश्नों का जवाब देते समय अब जो रहस्यमय कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके जवाब नहीं होते, जो दिए जाते हैं, उनको प्रश्न का जवाब देते समय क्या किया जाता है? भावना और विश्वास का सहारा नहीं लिया जाता। यानी तर्कों पर बात की जाती है, विश्वास भावना का सहारा नहीं लिया जाता। कोई फीलिंग्स का सहारा इसमें नहीं लिया जाता। फीलिंग्स के यानी कि भावनात्मक कोई पक्ष नहीं लिया जाता, बल्कि बुद्धि का प्रयोग करके युक्तिपूर्वक जवाब दिया इसमें जाता है। अब देखते हैं, दर्शन शास्त्र में रहस्यात्मक प्रश्नों का जवाब देते समय मनुष्य का ज्ञान के प्रति प्रेम नजर आता है। क्या है? दर्शन शास्त्र में रहस्यात्मक प्रश्नों का कोई रहस्य है, उसके अगर आप जवाब देंगे तो उसके समय आपको मनुष्य के ज्ञान के प्रति प्रेम नजर आता है। ज्ञान के प्रति प्रेम का मतलब ये कि कोई जवाब देगा तो जवाब जब भी दिया जाएगा जब आपके अंदर उसका नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, है ना। आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे, फिर उसका जवाब देंगे ना, तर्क के साथ देंगे। तो सीधी सी बात है, आप में ज्ञान है या आपने ज्ञान की वृद्धि की है। आपने ज्ञान की वृद्धि कब की है? जब आपने जानने की इच्छा की है। जानने की इच्छा का मतलब आपने प्रेम है, आपको ज्ञान से प्रेम है। ठीक है ना, तो ज्ञान के प्रति प्रेम नज़र आता है। ठीक है, दर्शन शास्त्र को अंग्रेजी भाषा में फिलोसॉफी कहा जाता है। कौन सा सॉफी कहा जाता है? फिलोसॉफी कहा जाता है। फिलोसॉफी है ना, अंग्रेजी भाषा का फिलोसॉफी शब्द एक ग्रीक भाषा का फिलोस से बना है, जिसका देखो प्रेम प्लस सोफिया यानी ज्ञान होता है, सोफिया का प्रेम होता है, यानी जिसका होता है ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग। दर्शन शब्द संस्कृत की दृश्य धातु से बना, आपको पता है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए, अर्थात ज्ञान के द्वारा देखा जाना, यानी जिसके द्वारा देखा जाए, दृश्य धातु। भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार किया जाता है। किसका किया जाता है? तत्व का साक्षात्कार किया जाता है। दार्शनिक केवल तत्व के साक्षात्कार से ही संतुष्ट नहीं होता है, यानी केवल साक्षात्कार से संतुष्ट नहीं होता, वो तो तत्व की अनुभूति भी प्राप्त करना चाहता है। अनुभूतियाँ दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? इंद्रिय अनुभूति। कौन सी अनुभूति? इंद्रिय अनुभूति। इससे बौद्धिक अनुभूति भी कहा जाता है। इसमें ज्ञाता व ज्ञेय का भेद विद्यमान होता है। किसका? ज्ञाता और ज्ञेय, यानी एक तो ज्ञान देने वाला, एक ज्ञान प्राप्त करने वाला, दोनों का क्या होता है? भेद इसमें विद्यमान होता है। यानी इंद्रिय अनुभूति का मतलब होता है ज्ञाता और ज्ञेय के मध्य भेद का अनुभव होता है, पर ये इसमें भेद विद्यमान होता है। तो इंद्रिय अनुभूति ये होती है। देखो अइंद्रिय अनुभूति क्या होती है? इसमें आध्यात्मिक अनुभूति भी कहा जाता है, आध्यात्मिक होती है। इसमें अनुभूति में ज्ञाता और ज्ञेय का भेद विद्यमान नहीं होता है। ठीक है, भारतीय दार्शनिक तत्व की अनुभूति अइंद्रिय अनुभूति के द्वारा प्राप्त करता है। भारतीय दर्शन को तत्व दर्शन यानी जगत, आत्मा और परमात्मा कहा जाता है। भारत का जो भारतीय दर्शन कैसा है? वो है दार्शनिक है, अइंद्रिय है, यानी भेद विद्यमान इसमें नहीं होता। जगत, आत्मा, परमात्मा इसके संदर्भ में इसको कहा जाता है, इस दर्शन को, क्योंकि इस दर्शन में जगत, आत्मा व परमात्मा का अध्ययन ज़्यादा किया जाता है। भारतीय दर्शन को मोक्ष दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के अधिकांश दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना है। अब देखते हैं, भारतीय दर्शन को आत्म दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के अधिकांश दर्शन में आत्मा की सत्ता को माना गया है। कहते हैं ना, आत्मा की सत्ता को भारत के अधिकतम दर्शन मानते हैं। अब देखते हैं भारतीय दर्शन के संप्रदाय कौन कौन से है। भारतीय दर्शन के संप्रदाय की बात करें तो भारतीय दर्शन को वेदों को मानने व नहीं मानने के आधार पर मुख्य रूप से आस्तिक और नास्तिक में हम मानते हैं। देखो, जो वेदों को मानने वाले तो हो गए आस्तिक, वेदों को नहीं मानने वाले नास्तिक। इसके अनुसार देखते हैं तो मनुस्मृति क्या कहती? मनुस्मृति नास्तिको वेद निंदक, जो
वेदों की जो निंदा करते हैं वो क्या है, नास्तिक है, ये मनुस्मृति कहता है। तो आस्तिक दर्शन वेदों के अनुसार जो वेदों को मानते नहीं मानते हैं, तो आस्तिक यानी जो वेदों को मानने वाले तो कौन है, सांख्य दर्शन में कपिल, योग दर्शन में पतंजलि, न्याय दर्शन में गौतम, वैशेषिक में कणाद, मीमांसा में जैमिनी, वेदांत में बादरायण। ये जो है ये आस्तिक हैं। आस्तिक किस बेस पे, वेदों को मानने और नहीं मानने के आधार पर, यानी वेदों को मानने वाले आस्तिक दर्शन। तो आस्तिक कौन कौन से हो गए, कपिल, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी, बादरायण। ठीक है, तो दर्शन कौन कौन सा मानता है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। अब नास्तिक दर्शन की बात करते हैं। नास्तिक दर्शन वो जो नास्तिक दर्शन वो है जो वेदों की, ठीक है ना, वेदों को नहीं मानता, वेदों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। वो कौन कौन से, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चावार्क दर्शन। जैन, बौद्ध, चावार्क क्या करता है, ये वेदों को नहीं मानते, इसलिए नास्तिक है। ईश्वर को मानने व नहीं मानने के आधार पर भी दर्शन को आस्तिक और नास्तिक में विभाजित किया गया है। ईश्वर को मानने और नहीं मानने के आधार पर, ठीक है, ईश्वर को मानने नहीं मानने के आधार पर देखा जाए, आस्तिक दर्शन है जो ईश्वर को अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, ईश्वर को मानते हैं। तो योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, ये ईश्वर को मानते हैं। योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत। नास्तिक दर्शन की बात कर लें, नास्तिक दर्शन में नास्तिक जो नहीं मानते हैं ईश्वर को, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, वो है सांख्य, मीमांसा, जैन, बुद्ध, चावार्क। चावार्क तो नीचों का नीच, महानीच कहा जाता है। चावार्क किसी को नहीं मानता है ना। सांख्य, मीमांसा, जैन, बुद्ध, चावार्क। परलोक की सत्ता को मानने व नहीं मानने के आधार पर भी दर्शन को आस्तिक व नास्तिक विभाजित किया जाता है। यानी परलोक, उस लोक की बात, परलोक की सत्ता को मानने वाला, हम कहते हैं ना परलोक है, परलोक को मानने और नहीं मानने के आधार पर। तो परलोक को कौन कौन मानता है, उसके अनुसार आस्तिक में देखें, परलोक की सत्ता को स्वीकार करता है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, जैन, बुद्ध। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, जैन और बुद्ध, ये क्या मानते हैं, परलोक की सत्ता को स्वीकार करते हैं, इसलिए आस्तिक हैं परलोक के आधार पर ना। और नास्तिक परलोक को नहीं मानता, चावार्क, कि परलोक नहीं है, जो भी है वो यही लोक है, अगला लोक किसने देखा। तो चावार्क की बात कर लें, चावार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इस दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है, लोकायत दर्शन कहा जाता है। चावार्क को निकृष्ट शिरोमणि कहा जाता है। ये केवल दो पुरुषार्थ, अर्थ वो काम को ही मानता है, एक तो पैसा हो और एक काम वासना, यानी दो को सबसे ज़्यादा मानता है। अर्थ को साधन, अर्थ को क्या मानता है, साधन, और काम को साध्य मानता है। पैसे होंगे तो काम वासना, वो काम का मतलब वो काम वासना ही है इसका। उसके अनुसार यौन इच्छाओं की संतुष्टि ही काम है। चावार्क ने कामिनी से आलिंगन को ही परम सुख कहा है, कामिनी से आलिंगन को ही परम सुख कहा है चावार्क ने। ठीक है, तो भारतीय दर्शन की कुछ सामान्य विशेषताओं की बात यहाँ से कर लेते हैं। भारत के अधिकांश दार्शनिकों ने संसार को दुख में बताया है। सबसे ज़्यादा क्या अधिकांश दर्शन क्या करते हैं, संसार को दुख में बताते हैं, क्या ना जाना, ये सब दुख पीड़ाओं का घर है ना। इस कारण कई विद्वान भारतीय दर्शन को क्या मानते हैं, निराशावादी दर्शन मानते हैं कि वे दुख की बात करते हैं, इसलिए निराशावादी है, बल्कि ऐसा नहीं है। किंतु वास्तव में भारतीय दर्शन आशावादी है। आशावादी किस लिए, कि दुखों का निवारण, दुख होता है तो दुखों का निवारण की बात भी करता है, यानी तो आज दुख है तो कल सुख होगा, ये आशा तो यही है। तो आशावादी की बात भी भारतीय दर्शन करता है। देखें, निराशावादी भारतीय दर्शन का प्रारंभ होता है, निराशा से प्रारंभ जरूर होता है कि आज भाई दुख है तो कल सुख होगा, यानी आज दुख से शुरू होता है तो अंत जो होगा वो सुख से होगा। ठीक है ना, लेकिन अंत नहीं, भारतीय दर्शन का अंत हमेशा आशावाद में होता है, याद रखिएगा। भारतीय दर्शन आध्यात्मिकवादी दर्शन है, भारतीय दर्शन अध्यात्मवादी दर्शन है, और ऐसे दर्शन को निराशावादी नहीं कहा जा सकता। आध्यात्मवाद का अर्थ ईश्वर के सत्ता में विश्वास रखना होता है। भारतीय दर्शन आध्यात्मवादी दर्शन है, ऐसे दर्शन को निराशावादी नहीं कहा जा सकता। आध्यात्मवाद का अर्थ ईश्वर के सत्ता में विश्वास रखना, क्या करना, ईश्वर के सत्ता में क्या रखना, विश्वास रखना है। भारत के अधिकांश दार्शनिकों ने आत्मा की सत्ता को माना है। भारत के अधिकांश दार्शनिकों ने क्या है, आत्मा की सत्ता को माना, अधिकांश ने आत्मा की सत्ता को माना है। चावार्क को बुद्ध दर्शन आत्मा की सत्ता को नहीं मानते। चावार्क नहीं मानता आत्मा की सत्ता को, और बुद्ध दर्शन नहीं मानता। बौद्ध दर्शन और चावार्क दोनों आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, वो कहते हैं आत्मा का अस्तित्व है ही नहीं। सामान्यतः चैतन्य आत्मा का गुण होता है, चेतना होती, आत्मा होती है तो चेतना है, चेतना ही चैतन्य है। सामान्यतः चेतना जो होती है, चैतन्य जो होता है, आत्मा का गुण होता है। किंतु चावार्क ने चैतन्य को शरीर का गुण बता दिया। चावार्क ने क्या कहा, शरीर है तो चेतना है, ठीक है ना। तो उसके अनुसार चेतना से युक्त शरीर ही आत्मा, यानी चेतना अगर है शरीर में तो वो ही आत्मा है, ये कहता है चावार्क। इस कारण चावार्क का आत्मा संबंधी मत
देहात्मकवाद है, यानी देह के यानी शरीर से संबंधित हैं चार्वाक। बुद्ध ने क्षणिक आत्मा के अस्तित्व को माना। बुद्ध ने क्या माना? बुद्ध ने क्षणिक आत्मा के अस्तित्व को माना है। बुद्ध ने क्या माना? बुद्ध ने क्षणिक आत्मा के अस्तित्व को माना है। बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद आत्मा भी नष्ट हो जाती है। बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं कि भाई व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसके बाद आत्मा ही नष्ट हो गई। ठीक है, ठीक है। इसलिए आत्मा को नहीं मानने, वो आत्मा को नष्ट करने के कारण कहा जाता है कि बुद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता। भाई क्षणिक है। बुद्ध क्या कहता है? बुद्ध तो कहता है कि क्षणिक अस्तित्व हो सकता है, भाई कुछ देर के लिए वो खत्म हो जाती है, ठीक है, आत्मा नष्ट हो जाती है। इस कारण इन्हें क्षणिक आत्मवाद की बात करें तो वो बौद्ध दर्शन आता है। भारत के कुछ दर्शन चैतन्य को आत्मा का मूल गुण बताते हैं। भारत के कुछ दर्शन हैं जो चैतन्य को क्या बताते हैं? आत्मा का मूल गुण बताते हैं। अर्थात आत्मा में चैतन्य शुरू से ही विद्यमान होता है। वो क्या कहते हैं भाई? आत्मा में चेतना शुरू से होती है। चैतन्य का गुण, आत्मा है, चेतन है, शुरू से मानते हैं कहीं तो, ठीक है। जबकि कुछ दर्शन चैतन्य को आत्मा का आगंतुक मानते हैं। आगंतुक मानते हैं, यानी इनके अनुसार जब आत्मा का शरीर, बुद्धि, मन, इंद्रियों के साथ संपर्क होता तब आत्मा चैतन्य का गुण आता है। यानी कि आत्मा के साथ प्रारंभ में नहीं होता, आगंतुक यानी बाद में आती है आत्मा के साथ चैतन्यता या फिर चेतना। ये कहते हैं कि जब इसमें शरीर में बुद्धि आ जाते हैं, मन आ जाते हैं, इंद्रियां, इनके साथ संपर्क होता है, कनेक्टिविटी होती है, कॉन्टेक्ट होता है, ठीक है ना, तब इसमें चैतन्य का गुण आता है आत्मा में। ये बात कहते हैं। जैन दर्शन में चैतन्य को आत्मा का मूल गुण बताया गया। जैन दर्शन में, कौन से दर्शन में? जैन दर्शन में चैतन्य को आत्मा का मूल गुण बताया गया। न्यायी वैशेषिक व मीमांसा दर्शन में चैतन्य को आगंतुक गुण, सांख्य व शंकराचार्य ने चैतन्य को मूल गुण बताया है। क्या बताया? मूल गुण बताया है। अब देखते हैं आगे। भारत के अधिकांश दर्शनों में दुखों के 3 प्रकार बताए गए। भारत के जो अधिकांश दर्शन है ना, वो दुखों के 3 प्रकार बताता। कितने प्रकार बताता? कितने प्रकार बताता भाई? 3 प्रकार बताता है दुखों के, ठीक है। कौन कौन से दुख हैं भाई? दुख तो आपके और हमारे भी खूब है ना। किसी को नौकरी का दुख है, किसी की शादी नहीं हो रही है, हम जैसे के ना, सबका दुख है, कोई ना कोई तो ही है। तो देखें, दुखों के, भारत के अधिकांश दर्शन दुखों के 3 प्रकार बताते हैं। एक तो आध्यात्मिक दुख बताते हैं। आध्यात्मिक का मतलब है शारीरिक व मानसिक कष्टों, शारीरिक व मानसिक कष्टों को, ऐसा शारीरिक और मानसिक कष्ट है उनको क्या बताया? आध्यात्मिक दुख। आदि भौतिक दुख भी होता है। आदि भौतिक दुख क्या होता है? बाह्य जगत के प्राणियों द्वारा दिए गए। बाहर का कोई जगत का प्राणी दे दे, आपके परिवार के दे देते, आपके दोस्त दे देते, क्या होगा? अधि भौतिक होगा। अधिदेवी दुख कहते हैं ना, उसका कुछ हो गया, उनका कुछ हो गया। प्राकृतिक शक्तियों युक्त, ठीक है, भूत प्रेत, अकाल, भूकंप आदि द्वारा हो जाते हैं। भूत प्रेत के कहते हैं ना, चेड़ा लग गया, वो लग गया, जो यह दुख है वो कौन से? अधिदेवी के। भारत के अधिकांश दर्शन में कर्म नियम को प्रधानता दी गई। कर्म नियम को, नियम का भी, कर्म का भी एक नियम, उसको प्रधानता दी गई। कर्म आप इस नियम के अनुसार करेंगे तो ये होगा, ठीक है ना। गीता कहती है जिस तरीके से, भगवत गीता कहती है कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। तो ये नियम है कर्म करने का कि फल की इच्छा किए बगैर कर्म करो, ठीक है। तो कर्म नियम कहता है कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल भोगने पड़ेंगे, जैसा करोगे वैसा आपको फल भोगना ही पड़ेगा। इस नियम के अनुसार हमारे वर्तमान का जीवन अतीत के कर्मों का फल है, वो भविष्य का जीवन वर्तमान के कर्मों का फल है। जो कर्म किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर किए जाते हैं उनका फल भुगतना पड़ता है। निष्काम भाव से किए कर्मों का फल नहीं पड़ता है। देखो, नहीं भुगतना पड़ता। देखो, अगर आपने किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर किया, आपने फल, कोई भी उद्देश्य आपको हो गया कि मुझे इसका प्रॉफिट, आपने पहले से उद्देश्य निर्धारित किया, आपने कर्म किया, ठीक है। आपको ये लगा कि मैं कुत्तों को रोटी डाल रहा हूँ, मुझे इनसे पुण्य मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपने ऐसा किया तो इसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपने ये सोच के किया कि मुझे इसका पुण्य मिलेगा, तो आपने पहले ही अगर आपका उसका कर लिया, यानी आपने पहले उद्देश्य निर्धारित कर लिया, तो उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा, उसका फल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन निष्काम भाव से कि आपने बगैर कोई उद्देश्य के, बगैर कोई उम्मीद के, आशा के, वो आपने लोभ के कहा कि नहीं मेरा निजी है, ये भूखे हैं, मैं इन कुत्तों को भोजन डाल रहा हूँ, तो उसका फल आपको मिलेगा, ठीक है। एक तो देखो कृत प्रणांश क्या होता है। कृत प्रणांश इसका अर्थ है किए गए कर्म फलों का नष्ट नहीं होता। कृत प्रमांस क्या होता है? आपने जो कर्म किए उसका फल नष्ट नहीं होता। कृत प्रणांश यानी किए गए कर्मों का फल नष्ट नहीं होता है।
अकृत अकृत हो गया, अकृत तमयुपगम की इसमें है, इसका अर्थ है कि नहीं किए गए कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता। एक तो जो कर्म आपने किया उसका फल नष्ट नहीं होगा, ठीक है, कर्त प्रनाश। एक आपने जो कर्म किए ही नहीं उसका फल तो मिलेगा ही नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, भारत के अधिकांश दर्शन में पुनर्जन्म को मान्यता दी गई। भारत के अधिकांश दर्शन, ठीक है, मैं पुनर्जन्म को क्या दी गई, मान्यता दी गई। पुनर्जन्म केवल व्यक्ति का ही नहीं होता बल्कि ईश्वर का भी होता है। ईश्वर को अपने पूर्व जन्मों की सारी बातें याद रहती है। देखो क्या कहा, हमारे में और ईश्वर में यही डिफरेंट इसमें बताया गया कि क्या होता है। भारत के अधिकांश दर्शन क्या करते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, ठीक है, मानते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि पुनर्जन्म केवल व्यक्ति का ही नहीं होता, भगवान का भी होता है, ईश्वर का भी होता है। कि भाई फर्क क्या है कि भाई जो ईश्वर होता है उसको पहले की बातें, पिछले जन्म की बातें याद रहती है, और व्यक्ति को पहले पिछले जन्म की बातें याद नहीं रहती है ना। तभी तो कहते हैं कि भगवान के ईश्वर जब अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं, तो कहते हैं कि मैं पूर्व में ये इनका ये अवतार, इनका ये अवतार, कल के अवतार, वैष्णव अवतार, ये अवतार, वो अवतार, है ना। तो भगवान को पहले जन्म की बातें याद रहती है, ईश्वर और व्यक्ति को या मनुष्य को पहले जन्म की बातें याद नहीं रहती है, लेकिन पुनर्जन्म दोनों का होता है। ये बात है यहाँ से। न्याय व वैशेषिक दर्शन में नवजात शिशु के अचानक हंसने व रोने की तुलना पुनर्जन्म से की गई। ये सवाल यहाँ से बनेगा, याद रखने का, कि कौन से दर्शन में नवजात शिशु के अचानक रोने व हंसने की तुलना पुनर्जन्म से की गई है, उपरोक्त में से है। तो कौन सा, न्याय व वैशेषिक, यानी बच्चा जन्म लेते या तो हंसता है या रोता है, उसकी तुलना पिछले जन्म से की गई है। भारत के अधिकांश दर्शन में व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया गया। व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया गया। भारतीय दर्शन का जीवन के साथ गहरा संबंध है। भारत के अधिकांश दर्शन में व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया गया है। भारतीय दर्शन का जीवन के साथ गहरा संबंध है। भारत के अधिकांश दर्शन में व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया गया है। भारतीय दर्शन का जीवन के साथ गहरा संबंध है। भारत के अधिकांश दर्शन में वचन का बंधन का मुख्य कारण अविद्या, अज्ञान को माना गया। देखो, भारत का अधिकांश दर्शन व्यवहारिक बात पर करता है, प्रैक्टिकल बात पर करता है, ठीक है। भारतीय दर्शन का जीवन के साथ, जैसा वो जीवन जीते हैं ना, वैसा ही उनका दर्शन है। दर्शन दरअसल यही है कि आप जीवन कैसा जीते हैं, आपका पहले क्या था, आप आज कैसे हैं, वही व्यवहार। तो भारत के अधिकांश दर्शन में बंधनों में पड़ जाना, हम कहते हैं ना बंधन में पड़ गए, तो बंधन का मतलब वो एक रिलेशन बंधन वाला यहाँ नहीं है। यहाँ बंधन का आत्मा परमात्मा जगत से है, ठीक है। तो देखें, तो इसका कारण क्या, बंधन में कब पड़ जाते हैं, कहते हैं ना 84 की जून में अटक गए हैं, 84 की योनियों में अटक गए हैं, लटक गए हैं, भटक गए, है ना। तो वो कब होता है, जब अविद्या, अज्ञान को बताया गया है, जब आपका मार्ग प्रशस्त नहीं होता, जब आप में ज्ञान नहीं होता है। अविद्या का मतलब अज्ञान होता है, विद्या नहीं होती है कोई चीज़। तब हम अपन क्या करते हैं, गुरु करते हैं कि गुरु से हमें ज्ञान मिलेगा और इस बहुसागर से हमें क्या करेगा, पार करेगा। यानी बंधन है एक तरीके से। इस बंधन से मुक्ति कब मिलती है, जब विद्या आती है, ज्ञान आता है ना। समझ गए आप। भारत के अधिकांश दर्शन में बंधन से मुक्ति प्राप्त करने का या मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान को अपनाने की बात कही गई। यहाँ ज्ञान से तात्पर्य से ज्ञान से जिससे आत्मा की संतुष्टि मिले। ज्ञान कौन सा, जिससे आत्मा को संतुष्टि मिले। किससे मिले, आत्मा को संतुष्टि मिले, ज्ञान है। क्या मिले, आत्मा को संतुष्टि, ज्ञान है। आत्मा को संतुष्टि, ज्ञान है। आत्मा को संतुष्टि, ज्ञान है। भारतीय दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए केवल ज्ञान को ही पर्याप्त नहीं बताया गया। भारतीय दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए केवल ज्ञान को ही पर्याप्त नहीं बताया गया। मोक्ष प्राप्ति के लिए केवल ज्ञान को ही पर्याप्त नहीं बताया गया है, बल्कि ज्ञान का स्थायित्व के लिए देने के लिए अभ्यास। देखो, आप में ज्ञान है, उसकी कोई वैल्यूशन नहीं। आप में ज्ञान है और उस ज्ञान का अभ्यास कितना कर रहे हैं। आपको राजस्थान का जीके पता है, ठीक है, पता है, ठीक है, ज्ञान है आपको, लेकिन उसका अभ्यास आप कितना कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, वो इफेक्ट करता है। उसी पे जोर दिया जाता है दर्शन में, ठीक है। आपको आत्मा को संतुष्टि मिलती है। आत्मा को संतुष्टि ज्ञान से कब मिलती है, आपके पास ज्ञान है। देखो, मैं खुद का बता रहा हूँ, पिछले 1.5 महीने से पढ़ाई नहीं की, फर्स्ट ग्रेड के बाद शौक में लग गए, तब तक संतुष्ट नहीं हुआ। संतुष्ट नहीं हुआ आत्मा के, मैं पढ़ नहीं रहा, ठीक है। लेकिन जब वापस स्टार्ट किया तो आत्मा को संतुष्टि लगती। आज मैंने ज्ञान प्राप्त किया, आज मैंने पढ़ाई की है, तो क्या हो गया, तो आत्मा को संतुष्टि मिली। तो दरअसल ज्ञान जो है वो आत्मा को संतुष्टि के लिए ही है। ऐसा ज्ञान जिससे आत्मा को संतुष्टि मिले,
ठीक है। भारत के अधिकांश दार्शनिकों ने प्रमाण विज्ञान या ज्ञान मीमांसा को माना है। क्या माना? प्रमाण विज्ञान या ज्ञान मीमांसा को ने माना है अधिकांश दार्शनिकों ने, ज्ञान मीमांसा को। प्रमाण क्या है? प्रमाण की बात कर लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के साधनों को प्रमाण कहा गया। आपके पास क्या प्रमाण है? कहते हैं ना प्रमाण, सर्टिफिकेट, परिणाम। प्रमाण क्या? ज्ञान प्राप्ति का साधन। प्रमाण ज्ञान प्राप्ति का साधन। आज आप इस बुक से पढ़ रहे हो या फिर मेरा ये कंटेंट आप यूट्यूब से देख रहे हो, तो आपके लिए प्रमाण क्या? ज्ञान प्राप्ति का ये यूट्यूब का लिंक, ये फेसबुक का लिंक, ठीक है ना, ये कंटेंट, तो ये प्रमाण हो गया, है ना। दर्शन में 6 प्रकार के प्रमाण होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार, जिससे आप ज्ञान प्राप्त करते हैं वो साधन है। और कितने प्रकार के बताए जाते हैं दर्शन में? 6 प्रकार के। तो देखते हैं 6 प्रकार के कौन कौन से। देखो, प्रत्यक्ष सबसे पहला, ये याद रखना, ये कई बार पूछा जाएगा, इस वजह से जो बेसिक डिफरेंट आता है देखिएगा। देखो 6 प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थोत्पत्ति और अनुपलब्धि। ये ठीक है। अब देखते हैं। बुद्ध दर्शन प्रत्यक्ष अनुमान को मानता है। यहीं से डिफरेंस है बुद्ध और जैन का, याद रखिएगा, ये डिफरेंस पूछेगा। देखो, बुद्ध दर्शन कौन से मानता है ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में? तो वो प्रत्यक्ष और अनुमान, एक तो अनुमान के आधार पर, एक प्रत्यक्ष के आधार पर मानता है बुद्ध दर्शन। ठीक है। अब देखते हैं आगे। ठीक है, अब देखते हैं जैन दर्शन क्या मानता है। प्रत्यक्ष और अनुमान तो है ही, प्रत्यक्ष और अनुमान तो ही, उसके साथ शब्द और है। क्या है? शब्द और है। जैन दर्शन प्रत्यक्ष अनुमान, देखो प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उसके साथ शब्द और जोड़ता है। जबकि बुद्ध दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान को ही मानता है, प्रत्यक्ष अनुमान को सिर्फ मानता है बुद्ध दर्शन, लेकिन सब उसके साथ शब्द जोड़ दिया जाएगा तो जैन दर्शन हो जाएगा। ये क्या? ज्ञान प्राप्ति के साधन यानी कि प्रमाण की बात है। ठीक है, समझ गए आप? चलिए आगे बात करते हैं। प्रमेय की बात करते हैं। प्रमेय क्या होता है? प्रमाण के विषय प्रमेय कहलाते हैं। देखो, प्रमाण क्या? प्रमाण का मतलब साधन। आज आपके पास साधन क्या है? SST की बुक या फिलोसफी की बुक हो गया। विषय क्या हो गया? फिलोसफी क्या हो गया? प्रमेय। सीधी सी बात है, साधन हो गए। यानी प्रमाण के जो विषय होंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रमेय कहलाएंगे। प्रमा क्या होती है? प्रमा क्या होती है? प्रमा की बात अपने यहाँ से कर लेते हैं। प्रमा को देखते हैं। प्रमा अर्थात की बात, यथार्थ ज्ञान, जो वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहा जाता है। प्रमा, यथार्थ ज्ञान को क्या कहा जाता है? प्रमा कहा जाता है। जो वस्तु जिस रूप में है उसी रूप में समझना यथार्थ ज्ञान कहलाता है। जो वस्तु जिस रूप में है उसी रूप में आप उसे समझेंगे, यथार्थ ज्ञान कहलाएगा। अप्रमा की बात करें, अप्रमा अयथार्थ ज्ञान यानी जो वास्तविक ज्ञान नहीं, अर्थ या अयथार्थ ज्ञान को अप्रमा कहा जाता है। किसी वस्तु में अन्य वस्तु के गुणों को आरोपित कर देना अयथार्थ ज्ञान। कोई वस्तु है उसमें जो किसी वस्तु अन्य दूसरे के गुण को उसमें विलोपित कर देना या आरोपित कर देना, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? अयथार्थ ज्ञान हो जाएगा। भारत के अधिकांश दार्शनिकों ने संसार को केवल एक नैतिक रंगमंच माना है। क्या माना? एक नैतिक रंगमंच माना है। भारत के अधिकांश दार्शनिकों ने जगत की सत्यता को स्वीकार किया है। भारत के अधिकांश दार्शनिकों ने क्या किया? जगत की क्या किया है? सत्यता को स्वीकार किया है। शंकराचार्य बुद्ध दर्शन के योगाचार उपसंप्रदाय में जगत को अवास्तविक बताया। शंकराचार्य बुद्ध दर्शन के योगाचार वो उपसंप्रदाय में जगत को अवास्तविक बताया है। अब भारतीय दर्शन का विकास अगले वीडियो में। नमस्कार।